चलिए आज इस एपिसोड में आपको दो खबर के बारे में बताएंगे। एक खबर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिन रात सुबह शाम पूरे ढोल नगाड़े के साथ सोते जागते इस न्यूज को पेरे जा रहे हैं। मतलब कोई भी चैनल चल जाइए बस यही चल रहा है। और दूसरी तरफ एक और न्यूज है जिसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया है। मतलब आप खोज के देख लो, आपको ना न्यूज में मिलेगा ना न्यूज पेपर में। और जब मैं ये न्यूज खोज रहा था तो मेरे मन से ये सवाल आ गया था, What the f is going on here? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट वीकली रैप अप शो में। यहां आपको मिलेगी पूरे हफ्ते भर की खबर विद सम मनोरंजन। मैं हूं आपका होस्ट अभय। चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट से। चलिए बढ़ते हैं इस हफ्ते की मेन स्ट्रीम मीडिया की फेवरेट खबर की तरफ। ये है आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद। ये दोनों एक समय प्रयागराज के जाने माने गैंगस्टर बाहुबली नेता थे। इनका दहशत पूरे प्रयागराज में एक समय जाना जाता था। आपके काफले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, उसको रास्ता नहीं तो दिया आप गया। क्या चाह रहे थे? साइकिल से हम वकील। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। मुलायम सिंह जी एक अनुभवी नेता हैं, खुद पार्टी उन्होंने बनाया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। मिट्टी में मिला देंगे। अब इन शॉर्ट आपको ये पूरा कहानी बताते हैं। अगर आपको इस कहानी को डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे इस वीडियो पे जाइए। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दिया है, जाइए और देखिए। ये दोनों कुछ सालों से उमेश पाल किडनैपिंग केस में और राजू पाल हत्याकांड में गिल्टी पाए गए हैं। इन्हें कुछ महीने पहले साबरमती जेल से प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया गया है। फिर इन्हें जेल से कोर्ट से जेल का विजिटिंग चल रहा था। तभी 15 अप्रैल 2023 को इन दोनों को प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में लाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए। जब इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था तब इनको 3 बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सर पे बंदूक रख के दोनों ही आतिक और अशरफ को वहां मार गिराया गया, वो भी पुलिस सिक्योरिटी होते हुए भी। ए भाई वीडियो नहीं चला, फिर से एज रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। मत चला रहने दे। आतिक और अशरफ के हथियारों का नाम जान लेते हैं। इनका नाम है लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। ये कुछ 18 से 23 साल के छट्टल बदमाश सब थे। और जब पुलिस ने इनसे पूछा कि आपने आतिक अहमद को क्यों मारा तो वो कहे कि दे वांटेड टू बी फेमस, मतलब वो मशहूर होना चाहते थे। फिलहाल इन दोनों को 14 दिन के पुलिस रिमांड में रखा गया है और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेशी की जाएगी। और जब ये जेल जाएंगे मुझे गैंग्स ऑफ वसेपुर का ये सीन जरूर याद आएगा। आतिक अहमद को ठोक दिए हॉस्पिटल में, वो भी प्रशासन के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। देखिए इसमें दो राय हैं। एक तो ये अपराधी था, इन पर करीब 100 केसेस चल रहे थे। आज ना कल या तो ऐसे नहीं तो वैसे किसी भी तरह से ये मारा जाना था। कोई ना कोई प्लान करता या तो कोर्ट इनको सजा देती। जब आप गुंडागर्दी का बीज बोओगे तो उसमें से शाबाशी का फल तो नहीं निकलेगा। और दूसरा बात यह है कि पुलिस होने के बावजूद आपको अगर पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया गया है, या तो पुलिस के सिक्योरिटी में भरोसा नहीं या तो पुलिस इस टाइम भरोसे लायक नहीं थे। वैसे आतिक अशरफ हत्याकांड के बाद सेक्शन 144 लगा दिया गया है यूपी में और इंटरनेट सेवाएं अभी के लिए डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। और योगी जी ने कमेटी बैठाई है और 3 महीने में इस किलिंग का रिपोर्ट मांगे हैं। और सच में इस इनकाउंटर्स और फेक इनकाउंटर के बाद अगर मैं यूपी का जेल का दरवाजा खोल दूं, एक भी अपराधी भागेगा नहीं। अगर भागोगे मारे जाओगे एक दिन। अब आपको अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। द वायर करके एक इंडियन नॉन प्रॉफिट न्यूज एंड ओपिनियन वेबसाइट है और उनके यूट्यूब चैनल पे एक वरिष्ठ पत्रकार करण थापर जी ने फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू लिए हैं। और इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जी ने बहुत कुछ बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के ऊपर कहा है। आइए जानते हैं कि इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर जब भी मेरी बात हुई
उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। पहले जान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक है कौन। सत्यपाल मलिक जी बीजेपी के जाने माने नेता हैं और वो 2012 में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और पीएमओ द्वारा उन्हें 2017 से लेकर 2018 तक गवर्नर ऑफ बिहार भी चुना गया है। फिर 2018 से लेकर 2019 तक गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2019 से लेकर 2020 तक गवर्नर ऑफ गोवा और 2020 से लेकर 2022 तक गवर्नर ऑफ मेघालय रह चुके हैं। अब जानते हैं कि उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा है। जब उनसे पूछा गया कि मोदी जी के नजर में भ्रष्टाचार पर क्या राय है, तो उन्होंने ये कहा। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। और सबसे बड़ा बयान सत्यपाल मलिक जी का इस इंटरव्यू में था पुलवामा अटैक के बारे में, जब वो खुद उस समय गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। और इस बयान में उन्होंने ये कहा, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज्ड टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जब उनसे पूछा गया कि हाईएस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट के बारे में, तो उन्होंने ये कहा, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया है। राष्ट्रपति भवन में हमारे यहाँ के भी लड़के वड़के रहते हैं। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। अब आपको ये पूरा इंटरव्यू जो 1 घंटा 9 मिनट और 27 सेकंड का है, वो आपको द वायर करके यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा और मैंने इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और इतना बड़ा इंटरव्यू, वो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता द्वारा, और एलिगेशन भी लगाए गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता के ही ऊपर। तो इससे तो मीडिया में सवाल उठे होंगे, मगर नहीं उठे। मतलब इस टॉपिक पर मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। इतने बड़े बड़े एलिगेशन और एक भी पूछताछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं। दिन भर ये मीडिया वाले आतिक किए। हमें लगा कि इसके बाद तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, मगर नहीं, सीधा सूर्य ग्रहण पर आ गए। और इस पर विपक्षी पार्टी द्वारा भी बोला गया है और वो भी खबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैं जब इस इंटरव्यू को देख रहा था तो मेरे मन में सवाल आया कि चलो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे तो कवर किया होगा। मैंने खूब ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला, ना न्यूज़ में ना न्यूज़पेपर में। मैं ये न्यूज़ ढूंढते समय मेरा मन से ये गाना निकल आया था, जिस इंटरव्यू को मैं ढूंढ रहा हर घड़ी, वो ना न्यूज़ में मिली ना न्यूज़पेपर में भी, आखिर वो न्यूज़ गई तो गई कहाँ। आइए ना हमरा बिहार में। चलते इस हफ्ते बिहार के सबसे बड़े खबर की तरफ। 17 अप्रैल 2023 को सुबह 9 बजे के करीब 20 माइनिंग ऑफिसर पहुंचे पाड़ेव गांव, जो सोन नदी के बगल में स्थित है। वहां पहुंच के वो ट्रक सबका इंस्पेक्शन कर रहे थे कि वो बालू से ओवरलोडेड है या नहीं। मगर इसी दौरान वहां के लोकल सैंड माफिया या कहे कि बालू माफिया के लोग पहुंच गए और उन ऑफिसर पर डंडे और पत्थरों के साथ हमला कर दिए। इसी दौरान 3 माइनिंग ऑफिसर कुमार गौरव, आमिया कुमारी और सैयद फरीन को सैंड माफियों ने घेरा और इन 3 ऑफिसर को खूब पीटे। और यहाँ जो महिला ऑफिसर है उनको बालू से पकड़ के जमीन में घसीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार तक किए गए इन सैंड माफिया द्वारा। किसी भी तरह से ये 3 ऑफिसर वहां से अपना जान छुटा के वापस आए और इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज किया पास के थाने में। और जब ये वीडियो काफी वायरल हुआ तब पुलिस ने एक्शन लिया और इस एक्शन में बस 45 लोकल माफिया और मुश्किल से 50 ट्रक ही सीज्ड हो पाए बस। और जब ये इंसिडेंट का वीडियो वायरल हुआ तो बिहार के माइनिंग मिनिस्टर राम आनंद यादव ने कहा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे इन सैंड माफियाओं के खिलाफ। अब आपको बताते हैं कि बिहार में इतना सैंड माफिया क्यों। देखिए, जब 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ, जहां झारखंड को कोयला और मिनरल मिला, वहां बिहार को मिला लालू जी और बालू जी। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था इलीगल माइनिंग ऑफ सैंड का भयंकर कारोबार। फिर जाके जम के सोनपुर, भोजपुर, पटना, सरान, औरंगाबाद, कैमूर में इलीगल सैंड माइनिंग का कारोबार निकल पड़ा और इसी तरह इलीगल सैंड माइनिंग जम के बिहार में फल फूल रहा है।
आखिर ये इलीगल माइनिंग होता कैसे है? ये सब जो बड़े बड़े माफिया बिल्डर्स ये सब जो होते हैं, ये छोटे छोटे गांव जो नदी के किनारे हैं वहां से आदमी हायर करते हैं, तो छुप छुपा के बालू निकालते हैं और मस्त ट्रकों में भर के पुलिस चौकी के सामने से निकाल ले जाते हैं। देखिए, नीतीश सरकार 2017 से इलीगल माइनिंग के ऊपर बैन लगाने का कोशिश तो कर रहा है, मगर इससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और इस तरह की घटनाएं का आपको एक वीडियो बस देखने मिला है, ऐसे कई घटनाएं होती रहती है बालू माफिया द्वारा। और इस इलीगल साइन माइनिंग के कारण इन्वायरमेंट पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ये जो बालू है वो नदी के तट से की जाती है, जहाँ पर मोस्ट फाइनेस्ट सैंड होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और जब ये सब बालू निकाल लिए जाएंगे तो नदी का जो धार बहुत तेजी से हमारे तरफ बढ़ रहा होता है, ये बालू उसको रोकते हैं। और ये बालू होंगे नहीं तो ये नदी का धार और तेजी से हमारे शहरों के तरफ बढ़ेगा। जो गांव ये नदी के किनारे बसे हैं वो सब धीरे धीरे करके नदी में ही समा जाएंगे। समय तो अभी भी है, देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। इस टाइम फिर से है इलॉन मस्क, और इस टाइम फिर से कंट्रोवर्सी में है उसका ट्विटर। और इस टाइम फिर से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्लू टिक, अरे यार, अबे टिक, TICK। अब इलॉन मस्क के ट्विटर ने जितने को भी ब्लू टिक मिला हुआ था उन सबको रिमूव कर दिया है। सेलिब्रिटी से लेके मिनिस्टर तक हर कोई का ब्लू टिक रिमूव्ड हो गया। पहले आपको बताते हैं कि ये ब्लू टिक का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया था। ब्लू टिक इसलिए लाया गया था ताकि आप पहचान पाए कि ये जेन्युइन अकाउंट है। ब्लू टिक आपको तभी मिलता है जब आपका अकाउंट वेरीफाइड किया जाता है कि आप वही सेलिब्रिटी हो, आप वही मिनिस्टर हो, या आप वही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर जाके आपको एक ब्लू टिक मिलता। या आप एक पब्लिक फिगर होते तो आपको एक ब्लू टिक मिलता है ट्विटर पे। अब जाके हुआ क्या कि जब से इस भाई साहब ने ट्विटर को लिया है अपने अंदर, तब से कुछ ना कुछ उल झुलुल तो हरकत करना ही है। अब इस बार उन्होंने सारा ब्लू टिक हटा दिया। अब उन्होंने कहा है कि आपको ब्लू टिक तभी मिलेगा जब आप इसके लिए पेमेंट करोगे। वेरीफाई तो ये लोग करेंगे, पेमेंट आपको करना है। अगर आप iOS यानी एप्पल यूजर हो, एंड्रॉयड यूजर हो, तो आपको मंथली 900 रुपीज पे करना होगा। और अगर आप वेब वर्जन के तौर में ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 650 रुपीज पे करना होगा। और आप अभी भी ट्विटर पे हो तो हमें फॉलो करना होगा, ऐसा इलॉन मस्क ने कहा है। नहीं कहा है तो लिख कह दिए। वैसे सबका ब्लू टिक नहीं रिमूव हुआ है। विलियम सैंटर, लेब्रॉन जेम्स और स्टीवन किंग का ब्लू टिक नहीं रिमूव हुआ है। इस पर इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं इन तीनों का ब्लू टिक का पैसा खुद पे कर रहा हूं। कंपनी तो तुम्हारा ही है, पे कौन सी का कर रहे हो? This is business. चलिए ये सेगमेंट शुरू करने से पहले आपको एक न्यूज बताते हैं। 16 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र में चल रहा था महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, और ये अवार्ड देखने करीब 20 लाख लोग पहुंचे थे। और इस अवार्ड सेरेमनी में होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी थे। और ये अवार्ड सेरेमनी बहुत बड़े फील्ड में नवी मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, और वो भी चिलचिलाते गर्मी और धूप में। और ये जो 20 लाख लोग पहुंचे थे, इनके ऊपर कोई शेड नहीं था, ये सीधा धूप के कांटेक्ट में थे। और इसी सेरेमनी के दौरान करीब 120 लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ, और इस हीट स्ट्रोक के कारण करीब 14 लोग की मृत्यु भी हो गई। अब इस न्यूज पर आपका नजर इसलिए डाल रहा हूं कि इसमें मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, हीट स्ट्रोक। और अगर आपको ये हीट स्ट्रोक हुआ तो आप क्या क्या मेजर ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। पहले जानते हैं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक मतलब कि लू लगना। आपके बॉडी को एक स्ट्रोक आता है हीट बढ़ने के कारण, मतलब आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, गर्मी में रहने के कारण आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो आपका बॉडी का गर्मी इतना हद तक बढ़ जाता है कि आप ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और जिसके कारण आपके वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, ये सब स्वेल कर जाते हैं, और फंक्शन नहीं करने के कारण आपको हीट स्ट्रोक आता है। अगर हीट स्ट्रोक आया तो आप ये सब मेजर ले सकते हैं। पहला मेजर आप ये ले सकते हैं, अगर आप बाहर हैं चिलचिलाते धूप में और आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो जितना जल्दी हो सके पास के एयर कंडीशन मॉल, लाइब्रेरी या कोई प्लेस जाएं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा लो हो पाए।
अगर आसपास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या कोई दुकान जिसके पास ड्रिंकिंग वाटर है तो जितना हो सके पानी पिए। ये पानी एज ए कूलेंट एक्ट करेगा ताकि आपका रीजन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा लोअर हो पाए। अगर आप किसी के साथ हो और आपने देखा कि उसे हीट रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके पानी में डूबा हुआ कपड़ा उसे उड़ाएं। और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उसको फैन के पास लाएं और उसके ऊपर ठंडा पानी छींटे ताकि इवेपोरेशन के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो पाए। और हो सके तो आइस क्यूब्स हो या कोई ठंडा पानी का बॉटल हो उसके नेक रीजन, उसके बैक, उसके आर्मपिट्स या उसके ग्रॉइन पे यानी एब्डोमेन पे अप्लाई करें ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर गिरे। और अगर आपको कोई शेल्टर नहीं मिल रहा है मगर आपको कोई रिवर, पॉन्ड या कोई रनिंग वाटर का सोर्स मिल जाए तो वहां पर उस आदमी को ले जाए और जितना हो सके उसे भिगाने का कोशिश करें। और इन सब के बाद जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट हॉस्पिटल तक जाने का कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव्स बढ़ रहे हैं ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस सेगमेंट को आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप या ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप या स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए और ये सब पॉइंट याद जरूर रखिए। इस सेगमेंट के पहले खबर के लिए हम चलेंगे पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अब हुआ क्या कि 13 अप्रैल 2023 को सलीम अख्तर सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैटीज और सैंडविच खरीदे और ये खरीदने के बाद उन्होंने पेपर प्लेट मांगे ताकि उसमें रख के वो खा सके। अब उन्हें तो पेपर प्लेट दिए मगर उस पेपर प्लेट में कुछ झोल था। जब सलीम ने पेपर प्लेट को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि पेपर प्लेट कॉन्डम का रैपर का बना हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, कॉन्डम का रैपर का, फूड विथ प्रोटेक्शन। अब सलीम को लगा कि ये अचानक एक ही प्लेट होगा तो वो उस काउंटर पे गए कि और पेपर प्लेट दीजिए। तो उन्होंने देखा कि सारा पेपर प्लेट कॉन्डम के रैपर का ही बना हुआ है। ए भगवान, क्या होगा इन लोग का। और जिस तरह का हाल चल रहा है इस देश का, अगर आपका पेपर प्लेट कॉन्डम रैपर का बना है तब भी आप बचे हुए हो अभी भी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको पटना जंक्शन वाला केस तो याद होगा और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो जाके देखिए। अब कुछ ऐसा ही फिर से हुआ बिहार में और इस टाइम था भागलपुर जंक्शन। अब हुआ क्या कि भागलपुर जंक्शन में लगा हुआ था एलईडी डिस्प्ले। बड़ा ध्यान से सुन रहे हो एलईडी डिस्प्ले के नाम से, सुन लो। और ये एलईडी डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाता था ऐड चलाने के लिए, मगर इस टाइम कुछ अलग ऐड चला। आइए बताते हैं आपको ऐड क्या था। ऐड में लिखा था कि कॉल गर्ल के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। आपका नंबर भी चाहिए, आगे वीडियो देखो। अब ये ऐड करीब 10 मिनट तक चल रहा था भागलपुर जंक्शन के बाहर लगे हुए एलईडी डिस्प्ले पे। फिर पुलिस और प्रशासन आई और किसी भी तरह इस ऐड को बंद करवाई। बिहार में आपका स्वागत है। वैसे ये न्यूज आने के बाद भागलपुर जाने वाली जितनी भी ट्रेन थी उन सब की सीटें फुल थी। अच्छा ठीक है, ये वाला न्यूज झूठ है, थोड़ा मोड़ा मैं भी फेक न्यूज कर सकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने गर्लफ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। अरे यार, हर बार किसी ना किसी का कॉल आ जाता है। हाँ हेलो, हाँ कंफर्म हो गया भागलपुर का टिकट? अरे भाई, अरे चल गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट स्टार्ट।